बहुत ही अच्छी खबर है वो ये कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नई तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और इंडेक्स ने इस वक्त गेट कर दिया है क्रैश। इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 100 इंडेक्स की सतह 1 लाख की सतह से उबूर कर गई है। अहमद चुनाई डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ना सिर्फ 1 लाख का हिस्सा अबूर कर गई है बल्कि इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी वक्त और तारीखी दिन है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो ना सिर्फ उसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद है, बल्कि साथ साथ इस अज़म का भी इजहार किया है कि हम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं और पाकिस्तानी मार्केट्स पे हमें मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल कॉन्फिडेंस लेवल है। अहमद साहब, कौन से वो अहम मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं, एक तो आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की तो बात की, ओवरऑल मस्बत सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट की स्टेबलाइजेशन है, कौन कौन से दीगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में चार बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही हो गई है। पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट चलता था वो हम पॉजिटिव में आ गए हैं। उसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कैसे 24-25 बिलियन डॉलर की पेमेंट साल में करेगा, उसका भी इंतजाम सामने होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा नहीं है। अब मैं डिफॉल्ट की बात नहीं करूंगा, मैं इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करूंगा। तो जहां इकोनॉमिक कोलैप्स का कोई खतरा ना हो और शेयर्स के डायनेमिक्स ये हो कि पीई रेशो जो है वो आज उसमें अभी काफी स्पेस मौजूद है कि आज हमारा पीई रेशो 5.2 पर है। नॉर्मली 8 साढ़े 8 का पाकिस्तान में पीई रेशो होता है, ट्रेडिशनली सारी दुनिया में 12-13 का होता है। तो तमाम इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में इस बात को फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है और इस गुंजाइश को अवेल करने का इससे बेहतरीन मौका और चांस कुछ नहीं होगा। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब लोगों को न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है बल्कि इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी भी नजर आती है। जब ये कहा जाता था कि कल सुबह फला चीज का सरबराह कौन होगा, या तीसरे दिन बात की जाती थी कि हमारी जुडिशरी का सरबराह कौन होगा और उस पर एक तवील बहस छिड़ती थी, लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल शटर होते थे, पसंद नापसंद की बातें होती थी। तो आज एक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में आ गई है। जब इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके, पाकिस्तान में जो एक स्टेबिलिटी की बात है वो सामने नजर आ जाती है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट के अगर रेवेन्यूज हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर है। जहां हम इंटरेस्ट रेट को जो है, कल आपने देखा ट्रेजरी बिल जो है वो 12-12.5% पे आ गया और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक का रिटर्न और डिविडेंड है वो इससे कहीं ज्यादा नजर आता है। तो जब ये चीजें सामने नजर आती हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी तालिब इल्म है वो यही सोचेगा कि स्टॉक मार्केट से बेहतरीन मार्केट कोई नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि वी आर डिक्लेयर्ड द सेकंड बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। जी अब तो सेकंड बेस्ट नहीं, अब तो बेस्ट स्टॉक मार्केट, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है दुनिया भर की। लोगों को इस बात का पता है। जनवरी 2023 में क्या, जून 2023 में क्या पोजीशन थी और आज हमारी 1-1.5 साल के बाद क्या पोजीशन है वो लोगों के सामने है। और 1.5 साल के अंदर अगर 200-300% का रिटर्न सामने लोगों को नजर आ रहा हो मुख्तलिफ स्टॉक के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। और देखने वालों को अगर आप बता सकें वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले चंद माह में, अहमद साहब? देखिए मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर है, फूड सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है। तो आप देख लें हमारा जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और इसके बाद तमाम इंडस्ट्रीज की जनरल स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। आप एक्सपोर्ट के फिगर्स देख लें पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के फिगर्स देख लें कि ईयर ऑन ईयर 43% हमारा इजाफा है। तो इतने बड़े इजाफे के साथ जब ये नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट की जो है स्टेबिलिटी है, फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है। वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अलाउ कर रही हैं
کہ وہ ملک کو بہترین طریقے سے گورن کریں. وہ اپنا حصہ ساتھ میں ڈال رہے ہیں, اور جب وہ اپنا حصہ ساتھ ڈال رہے ہوں بلا کسی مقصد کے, صرف ایک ہی چیز مطمئن نظر ہو کہ جی پاکستان کو ترقی کروانی ہے, پاکستان کو کی ڈیموکریسی کو جو ہے وہ پھلنا پھولنا ہے. اور اس کے بعد SIFC میں ایک بہت بڑا کردار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو, پاکستان کی اکنامی کو اور پاکستان کی جنرل پراسپیرٹی کو جو ہے وہ بہتر انداز میں لے کے چل رہے ہیں. اور احمد صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آلدو وی انکلوڈنگ یو وڈ وانٹ کہ یہ ٹریجیکٹری اسی طرح چلتی رہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ بلش ٹریجیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی اور اسی طرح PSX ڈیویڈنڈز دیتا رہے گا؟ دیکھیں, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اسٹاک مارکیٹ میں کافی گنجائش ہے, آنے والے دن کافی بہتر ہوں گے. ابھی جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل نظر آ رہا تھا لوگوں کو 2 روز پہلے, وہ اس کا کب دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بزنس چاہتی ہے, ہماری تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے, باقی تمام جو فورسز ہے وہ بھی جو ہے وہ بزنس کو آگے مقدم رکھتی ہے. اور لوگوں کا امن و امان, لوگوں کا سکون, لوگوں کا آزادانہ کاروبار کرنا, یہ سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ فوکس ہے. اور جب یہ فوکس سارے انسٹیٹیوشنز کا ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی تمام ایونیوز جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں. بہت شکریہ. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت مبارکباد ایز دا ڈائریکٹر آف اسٹاک مارکیٹ کے پاکستان کے. ہم نے آغاز کیا تھا دوسری بہترین پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ سے, بٹ ایز احمد چنائے صاحب سیڈ کہ اس وقت دوسری نہیں بلکہ دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب مارکیٹ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ زبردست پرفارم کر رہی ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ توڑا ہے اور 1 لاکھ کی سطح بھی عبور کر چکا ہے. یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے اور یہ خوشخبری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.